हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज़ कैस्ट हिंदी चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक लेज़र मेजरमेंट डिवाइस जिस कंपनी का नाम है बोस और मॉडल नंबर है प्रोफेशनल GLM40 उसका अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही साथ उसका रिव्यू भी देखेंगे। तो देखते हैं। तो दोस्तों, ये है बोस का एक लेज़र मेजरमेंट डिवाइस। अब हम इस बॉक्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। जैसे पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बोस ब्रांड नेम लिखा गया है, यहाँ पे मॉडल नंबर मेंशन किया गया है प्रोफेशनल GLM40, और यहाँ पे डिस्टेंस रेंज दिया गया है 40 मीटर। इसका मेजरमेंट डिस्टेंस रेंज है ये। और यहाँ पे लिखा गया है कि ±2 mm ये मेजरमेंट एक्यूरेसी है। और यहाँ पे IP54 लिखा गया है। ये डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्टेड डिवाइस है। यहाँ पे ISO नॉर्म लिखा गया है, ये ISO सर्टिफाइड डिवाइस है। यहाँ पे प्लास्टिक डिस्प्ले दिया गया है ताकि इस डिवाइस को आप जब इसके अंदर रखेंगे वो क्लियरली आपको दिखाई दे। इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे ब्रांड नेम, मॉडल नंबर और कुछ नहीं। इस तरफ देखते हैं तो यहाँ ब्रांड नेम, मॉडल नंबर। नीचे के तरफ देखते हैं तो यहाँ पे प्राइस दिया गया है 8025, बट यह आपको 3499 और उस प्राइस रेंज के आसपास मिल जाएगा। ये आपको अमेजोन पे या दूसरे वेबसाइट से भी मिलते हैं। इसका जो प्राइस है कभी कभी अप एंड डाउन भी होते हैं। यहाँ पे 2 बैटरीज मेंशन किए गए हैं। ये 2 AAA बैटरी है, यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 AAA बैटरी इस पैकिंग के साथ आपको मिलेगा। और इस बॉक्स के पीछे की तरफ देखते हैं, यहाँ पे चारों पिक्चर्स दिए गए हैं। जैसे कि पहला पिक्चर है, ये कैलकुलेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये दूसरा जो पिक्चर मेंशन कर रहा है कि इस डिवाइस को आप इजीली पॉकेट में रख के कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। ये तीसरा पिक्चर मेंशन कर रहा है कि आप इसको आउटडोर में यूज़ कर सकते हैं। ये चौथा पिक्चर मेंशन कर रहा है कि आप इसको इंडोर में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैनुअल बुक दिया गया है, जैसे कि ये देखिए, इस डिवाइस का सारा इंफॉर्मेशन इस मैनुअल बुक में है। और यहाँ पे और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं।
और यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया गया है, मैन्युफैक्चरर का एक सर्टिफिकेट, और कुछ नहीं। तो अब हम इसको साइड में रखते हैं और इस डिवाइस को देखते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि इस डिवाइस को आप कैसे यूज़ करें, क्यों यूज़ करें, इसकी आवश्यकता क्या है। तो देखा जाए तो इस डिवाइस को आप अपने ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, घर में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको घर में यूज़ कर रहे हैं, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, घर में अगर आपको कोई एसी माउंट करना है, वॉल पर कोई एसी माउंट करना है, नहीं तो डोर कर्टन माउंट करना है, नहीं तो विंडो कर्टन माउंट करना है, नहीं तो क्लॉथ का हैंगर माउंट करना है, नहीं तो वॉलपेपर फिक्स करना है, तब इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें एक सही लाइन एंड लेंथ की ज़रूरत होती है। इससे आप खुद ही सब काम कर सकते हैं, किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड ना करते हुए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक टेप लेते, नहीं तो एक रस्सी लेते, तो क्या होगा कि आप एक एंड में रहते, दूसरे व्यक्ति को दूसरा एंड पकड़ना पड़ता। वो सब मुश्किल इसमें नहीं होता है, क्योंकि आप इससे खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है। मेज़रमेंट के लिए जो टाइम होता है, एक मेज़रमेंट के लिए वो सिर्फ 5 सेकंड से लेके 4 सेकंड के अंदर ये रिज़ल्ट देता है। इससे आप अपने घर का जो एरिया और वॉल्यूम कुछ मेज़र करना है तो वो कर सकते हैं। आपका कोई कंस्ट्रक्शन हाउस या लैंड सर्वे करते वक्त कुछ एरिया या वॉल्यूम का मेज़रमेंट करना है तो इस डिवाइस से आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस डिवाइस का पार्ट्स देखें तो ये है डिस्प्ले, ये जो लाल कलर का बटन आप देख रहे हैं ये मेजरिंग बटन है, और यहाँ पे जो प्लस सिंबल आप देख रहे हैं ये एडिशन बटन है। इससे आप 2 लेंस को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो 3 लेंस आप ऐड करना चाहते हैं, 4 लेंस ऐड करना चाहते हैं तो आप इस प्लस बटन यूज़ करके वो जान सकते हैं। यहाँ पे माइनस बटन दिया गया है जो कि ये सब्सट्रैक्ट बटन है, इससे आप एक लेंथ से दूसरा लेंथ माइनस करके उसका रिजल्ट जान सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन बटन दिया गया है, इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप कौन सा फंक्शन चाहिए, जैसे कि लेंथ चाहिए, एरिया चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, नहीं तो सिंपल पाइथागोरस मेजरमेंट चाहिए, तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो लाल कलर का बटन दिया गया है इस डिवाइस को ऑन करने के लिए अथवा ऑफ करने के लिए भी ये लाल कलर बटन यूज हो सकता है। और ये जो सी आप देख रहे हैं, ये एक सी लेटर दिख रहे हैं ना, सी लेटर, वो अगर इस मेमोरी में ये जो डिवाइस का जो मेमोरी में कुछ रीडिंग रह जाता है तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको इरेज करने के लिए वो यहाँ पे दिया गया है, उसको प्रेस करके आप वो क्लियर कर सकते हैं। ये ऊपर का भाग देखते हैं तो यहाँ पे 2 पार्ट्स दिए गए हैं, एक है लेज़र बीम आउटलेट, ये जो ब्लू यहाँ पे जो देख रहे हैं इस होल में ये है लेज़र बीम आउटलेट, और ये है लेंस, रिसेप्शन लेंस। इस लेज़र बीम से ही आपको वो रेड कलर का बीम आता है, लाइट आता है। और पीछे के भाग देखें तो ये है बैटरी कंपार्टमेंट, इसको ऐसे ओपन करके आप इसमें बैटरी डाल सकते हैं। यहाँ आपको देखना पड़ेगा जो प्लस और माइनस सिंबल ठीक उसी के तरह आपको बैटरी इसमें डालना पड़ेगा। अब मैं बैटरी डाल रहा हूँ, देखिए इस बैटरी में आप देखिए कौन सा, सपोज यहाँ पे प्लस सिंबल है तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा इस कंपार्टमेंट में प्लस कहाँ पे, तो प्लस उसी तरह आपको बैटरी डालना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर माइनस दिया गया है तो मुझे माइनस देख के ही, देखिए माइनस जो सिंबल है ना वो देख के ऐसे डालना पड़ेगा। तो दोस्तों इस डिवाइस से हम जब मेज़रमेंट करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान जरूर रख ले कि जो लेंथ चालू होता है, जो रीडिंग चालू होता है वो नीचे से चालू होता है, बल्कि ऊपर से नहीं। ऊपर से आपको बीम आता है लेकिन जो रीडिंग या लेंथ आपको मेज़रमेंट स्टार्ट होता है वो नीचे से, बॉटम के भाग से शुरू होता है। अगर मुझे इन दोनों के चीज़ में जो लेंथ है वो जानना चाहिए तो इस डिवाइस को मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे रख के इन दोनों के बीच में लेंथ जानना पड़ेगा। मैं अगर ऐसे रखूं तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ से रीडिंग शुरू नहीं हो रहा है, यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है। अब मैं इस डिवाइस को ऑन करके आपको एक एक फंक्शन दिखाऊंगा, जैसे कि लेंथ, एरिया, उसका एडिशन करना और सब्सट्रैक्ट करना दिखाऊंगा।
तो दोस्तों अब इस जो रेड बटन आप देख रहे हैं इसको थोड़ा प्रेस करके होल्ड करना पड़ेगा, ये डिवाइस ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये डिवाइस ऑन हो गया। तो इस डिवाइस को ऑन करने के बाद आप देख पा रहे हैं एक लाइन ब्लिंक होता हुआ नज़र आ रहा है। ये है लेंथ का फंक्शन। इस फंक्शन में हम लेंथ मेज़र कर सकते हैं। सपोज मुझे इन दोनों के बीच में, ऐसे मैं रख रहा हूँ इस चीज़ को ऐसे, सपोज मुझे इन दोनों चीज़ के बीच में लेंथ मेज़र करना है, तो मैं इस डिवाइस को ऐसे रख के, इस बटन रेड कलर का बटन है, पहले मैं प्रेस कर रहा हूँ। देखिए प्रेस करने के बाद आप देख पा रहे हैं एक लेज़र बीम यहाँ पे जल रहा है, मतलब ये लेंथ नाप रहा है यहाँ पे। अब मुझे दोबारा इस रेड कलर बटन को दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद ये रिज़ल्ट मुझे आ जाएगा। देखिए इन दोनों के बीच में जो लेंथ है वो 0.234 मीटर है। अब मैं एडिशन आपको दिखाऊंगा। एडिशन के लिए मुझे प्लस सिंबल पे जाना है और एक लेंथ मैं इसमें ऐड करूंगा, तो मुझे यहाँ पे प्लस सिंबल पे जाना है। जब मैं प्लस सिंबल ऐड कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक प्लस साइन आ गया। अब मुझे यहाँ पे एक लाइन ब्लिंक हो रहा है, मतलब वो दूसरा लेंथ के लिए पूछ रहा है। तो मैं इस चीज़ को ऐसे रखूँगा और यहाँ पे एक लेंथ मेज़र कर रहा हूँ। देखिए इस भाग से एक लेंथ मेज़र कर रहा हूँ। देखिए ऐसे मुझे फिर से इस रेड कलर बटन को प्रेस करना होगा। देखिए प्रेस किया, एक लेज़र बीम आया। अब दोबारा इस रेड कलर बटन को प्रेस करना है। आप देख पा रहे हैं दो लेंथ्स ऐड हो गए हैं। अब 0.190 मीटर, मतलब ये जो लेंथ है 234 मीटर। अब ये लेंथ और ये लेंथ, दो लेंथ्स ऐड होके मुझे ये रिज़ल्ट मिला। तो ऐसे ही आप दो लेंथ्स को ऐड कर सकते हैं। सपोज आप सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, वैसे ही आपको माइनस बटन पे प्रेस करके एक लेंथ से दूसरा लेंथ माइनस करना है। अब मैं आपको सब्सट्रैक्ट कैसा करना है वो भी दिखाऊंगा। उसके लिए ये जो रीडिंग है मुझे क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो सी का जो बटन आप देख रहे हैं, ये रेड कलर के बटन जो ऊपर है वो सी क्लियर के लिए। तो फिर से इस रेड बटन को धीरे से प्रेस कीजिए। देखिए वो रीडिंग्स गायब हो गया। अब मैं ऐसे रख रहा हूँ, एक लेंथ ले रहा हूँ। देखिए ऐसे प्रेस किया रेड कलर बटन को, बीम ऑन हो गया। तो फिर से इस रेड कलर बटन को प्रेस करूँगा। देखिए ये रीडिंग आया। अब मैं इस तरफ रख के और एक लेंथ मेज़र करूँगा। उससे पहले ये माइनस बटन प्रेस करूँगा। देखिए ये माइनस बटन प्रेस कर रहा हूँ, मुझे सब्सट्रैक्ट करना है। तो फिर से मैं यहाँ से एक लेंथ मेज़र करूँगा, यहाँ से यहाँ तक। तो मुझे इस रेड कलर बटन को प्रेस करना है। देखिए ये लेज़र बीम जल रहा है। अब दोबारा मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये देखिए माइनस होके रिज़ल्ट आ गया। मतलब मैं इस लेंथ से इस लेंथ को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद मुझे ये रिज़ल्ट मिला। ऐसे आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एरिया मेज़रमेंट कैसा करना है वो भी दिखाऊंगा। उसके लिए ये जो रीडिंग्स है मुझे क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए ये जो सी बटन आप देख रहे हैं वो धीरे से प्रेस करना पड़ेगा। यही रेड बटन है, वो सी बटन जो है वो रेड बटन सेम ही है। अगर जोर से प्रेस करेंगे ये डिवाइस ऑफ हो जाएगा। धीरे से प्रेस करने से वो रीडिंग सब क्लियर हो जाता है। अब ये रीडिंग, पहला जो रीडिंग है वो सब क्लियर हो गया। अब मैं आपको एरिया मेज़रमेंट दिखाऊंगा। एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, लेंथ और विड्थ चाहिए। तो मैं एक लेंथ ले रहा हूँ। देखिए उसके लिए मुझे एरिया फंक्शन पे जाना है। तो इस फंक्शन बटन में प्रेस करते हुए ही आप जाइए इस एरिया फंक्शन पे। यहाँ पे एरिया फंक्शन ये है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन ब्लिंक हो रहा है, मतलब मुझे अब एक लेंथ चूज करना है। मैं ऐसे एक लेंथ चूज किया। यहाँ पे देखिए यहाँ से तक लेंथ ले रहा हूँ। देखिए रेड बटन प्रेस किया मैंने तो बीम जल गया। आप देख पा रहे हैं एक बीम जल रहा है। अब दोबारा मैं इसको प्रेस करूँगा। देखिए एक रिज़ल्ट आ गया। और यहाँ पे देखिए विड्थ पूछ रहा है। अब मैं एक विड्थ लूँगा। देखिए ऐसे ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ इसका विड्थ। देखिए रिज़ल्ट आ गया, लेंथ इनटू विड्थ, लेकिन इसका एरिया आ गया ये।
ऐसे आप एरिया भी मेज़र कर सकते हैं। और एक फंक्शन है इसमें, वो है कंटिन्यूस फंक्शन, वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो उससे पहले मुझे इस रीडिंग को क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए यहाँ पे जो सी बटन है धीरे से प्रेस करना है। देखिए क्लियर हो गया। अब मैं कंटिन्यूस फंक्शन पे जाऊंगा। जाने के लिए इस फंक्शन को मुझे, इस फंक्शन बटन है ना, उसको प्रेस करना है। प्रेस करके ही वहाँ तक जाना है। देखिए ये जो एरो मार्क आ रहा है ये है कंटिन्यूस मेजरमेंट। इसका अर्थ ये है कि आप कहीं पे भी खड़े होके या पीछे जाके आगे जाके भी मेजरमेंट ले सकते हैं, मतलब मूवमेंट होके भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं। अब मुझे यहाँ से कुछ मेजरमेंट लेना है, तो मैं देखिए ऐसे प्रेस कर रहा हूँ। रेड ये फंक्शन पे रखते हुए भी ये रेड बटन को प्रेस कर रहा हूँ। देखिए बीम जल गया। अब देखिए मैं आगे जा रहा हूँ, नहीं तो पीछे आ रहा हूँ। ऐसे आगे पीछे होके भी आप लेंथ मेजर कर सकते हैं। सपोज मैं आगे जा रहा हूँ, यहाँ प्रेस कर दूंगा, इसका लेंथ आ जाएगा। नहीं तो पीछे जाऊँगा, मतलब एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं होता है। जब आपको आगे पीछे जाके आप खुद को ही एक पोजीशन सेलेक्ट करना है, तब ये यूज होता है। इसको कहते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। उसके बाद मैं जाऊँगा वॉल्यूम फंक्शन। देखिए फंक्शन चेंज कर रहा हूँ अभी। ये है वॉल्यूम फंक्शन। यहाँ पे देखिए एक लाइन ब्लिंक हो रहा है। मैं अब क्या करूँगा, सेम उसी तरह एक लाइन लेंथ मेजर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से लेंथ ले रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ इस रेड बटन को। देखिए बीम जल गया। अब फिर से इस रेड बटन को प्रेस कर रहा हूँ। देखिए एक लेंथ आ गया। अब मुझे हाइट पूछ रहा है, तो ऊपर ऐसे रख रहा हूँ इस डिवाइस को मैं। हाइट इस रेड कलर बटन को प्रेस कर रहा हूँ। देखिए मुझे हाइट आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए विड्थ पूछ रहा है। अब फिर से मैं इसको ऐसे रखूँगा, इस रेड कलर बटन को प्रेस कर दूँगा। देखिए रिजल्ट आ गया। जो वॉल्यूम होता है लेंथ विड्थ हाइट लेके ये रिजल्ट देता है। ऐसे रिजल्ट आ गया। ऐसे आप रिजल्ट ले सकते हैं। मैं इस जो रीडिंग से वो क्लियर कर रहा हूँ। अब देखिए रीडिंग सब क्लियर कर रहा हूँ एक एक करके। रीडिंग्स जो थे वो सब क्लियर हो गया। अब 0 हो गया। इस डिवाइस का जो यूनिट है आप देख पा रहे हैं मीटर पर है। आप चाहे तो इसको फीट में भी ले सकते हैं, यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर से फीट तक। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिवाइस को पहले ऑफ करना पड़ेगा। देखिए रेड बटन को लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, ऑफ हो गया। अब क्या करना चाहिए कि इस डिवाइस को ऑन करते वक्त ही आपको यूनिट चेंज करना है। जैसे मैं ऑन करते वक्त ही देखिए फीट पे कन्वर्ट हो गया। सो मीटर से फीट कन्वर्ट करने के लिए आप जब डिवाइस ऑन कर रहे हैं तब थोड़ा और से प्रेस करके, थोड़ा दबा के प्रेस करके उसको यूनिट जब सिंबल आता है वहाँ पे ये फीट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे आप मीटर से फीट भी कन्वर्ट करके इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। इस डिवाइस का जो डिस्प्ले होता है वो बैकलिट डिस्प्ले, मतलब आप अंधेरे में भी इसका रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप इस डिवाइस को ऑफ़ करना भूल गए, शायद आप काम ख़त्म होने के बाद आप सपोज इसको भूल गए ऑफ़ करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये 10 सेकेंड के बाद ये जो डिस्प्ले है वो डिम हो जाता है और 30 सेकेंड के बाद ये डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। कभी कभी इस डिस्प्ले में कुछ एरर मैसेज आता है, तब कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको यहाँ से बैटरी निकाल के फिर से बैटरी डाल के इस डिवाइस को ऑन करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कभी कभी इस डिवाइस का क्लीनिंग की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि आप ये ऊपर का भाग पे देख रहे हैं एक लेंस और बीम, यहाँ पे आपको सॉफ्ट क्लॉथ से क्लीन कर देना पड़ेगा ताकि कोई डस्ट हो वो रिमूव हो जाए। कभी भी आप कोई सॉल्यूशन या लिक्विड या वाटर से इसको क्लीन मत कीजिए। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं इस होल से जो लेज़र बीम आता है, जो लाइट आता है, आप कभी भी उस लाइट को किसी जानवर, कोई व्यक्ति या खुद के आँखों के ऊपर भी कहीं दूर से या पास से भी कभी पॉइंट मत कीजिए। वैसे करने से आँखों को बहुत नुकसान पहुँच सकती है। इसका जो सर्विस सेंटर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हर शहर में होते हैं। अगर आपको एड्रेस पता नहीं तो आप इस कॉल सेंटर पे फ़ोन करके भी वो सर्विस सेंटर का पता जान सकते हैं। तो दोस्तों ये था बोस का एक प्रोफेशनल मेजरमेंट डिवाइस की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो वो परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।